मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे, हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग प्रयास एक जरिया। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं वो अपने आप में काफ़ी स्पेशल हैं। मेरे साथ राइट नाउ मौजूद हैं मिस्टर पंकज, जो चंबा मेला के रहने वाले हैं और यहाँ के लोग इनको चंबा के हंसराज रघुवंशी के नाम से भी जानते हैं। सो आज ये जो वीडियो है काफ़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके प्रोफेशन, उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी विस्तार से जानेंगे कि एक आर्टिस्ट की लाइफ का स्ट्रगल एंड उसके पीछे की क्या स्टोरीज रहती है। सो वेलकम मिस्टर पंकज, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ। मैं भी अच्छी हूँ। पहले ही अपनी ऑडियंस को मैंने ये बता दिया कि आप हमारे हंसराज रघुवंशी हैं, तो कैसे आपका ये सेटअप और आपकी ये लुक, आप कहाँ से प्रेरित हुए हैं बेसिकली? वैसे तो मैं बचपन से बड़े बालों का शौक़ रखता था ना पहले, तो धीरे धीरे जैसे कि रघुवंशी आए, उनके गाने चले, तो उनको मैं देखता था स्टार्टिंग में बचपन में। पहले तो वो स्टार नहीं थे, अब तो स्टार बन गए हुए ना। तो पहले वो सिंपल नॉर्मली एक इंसान थे, तब वो गाने भी गाते थे गिटार पे, तब से मैं उनको सुनता था। फिर उनके गाने सुनते सुनते मेरे को पता नहीं क्या हो गया कि उनका नशा छा गया मेरे ऊपर, कि क्या हो गया पता नहीं। और थोड़ी सी भोलेनाथ की कृपा थी मेरे ऊपर और इनके वजह से मैंने बाल भी रख लिए। और रघुवंशी का मैं फ़ैन हूँ बड़ा ज़्यादा, और इसके लिए मैंने बाल भी रख लिए ऐसे उनकी तरह। तो ये रीज़न मेरे बालों का। बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो जटाएँ हैं ये भगवान शिव जी की भी होती है और आप उनको भी आप उनके बारे में भी एक लोगों को सोसाइटी को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप एक शिव भक्त भी हैं और एक आर्टिस्ट तो आप हैं ही हैं। जब आप बात करते हैं आपकी आर्टिस्ट लाइफ की, तो कहीं ना कहीं मैं भी आपको काफ़ी समय से जानती हूँ और मैं आपकी स्टोरी इतनी विस्तार से तो नहीं जानती, बट आपका जो प्रोफेशन है आई गेस वो कोई और है, राइट? सो आप अपने प्रोफेशन में हमारे ऑडियंस को बताएं प्लीज़। मेरा प्रोफेशनल काम सैलून का है, मैं सैलून में काम करता था। मेरे उस्ताद जी थे करिया मार्केट से, और उनके साथ मैंने बचपन में ही 7 साल काम सीखा था। तो काम करते करते मैं म्यूजिक की तरफ भी ध्यान देता था, तो दिन में काम करना और रात को म्यूजिक की तरफ चले जाना। तो इसी चक्कर में काम भी करता हूँ और म्यूजिक के साथ भी जुड़ा रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज की युवाओं को इनसे प्रेरित होना चाहिए क्योंकि आज जो लोग नशों में हैं और अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचते हैं, तो आप इनकी स्टोरी देखिए कि बचपन से अपने काम के साथ साथ इन्होंने अपने पैशन को भी फॉलो किया और स्टिल ही इज़ वर्किंग ऑन इट, और ये आज भी वर्क कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एंड हम इसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पैशन एंड प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं एक साथ साथ। एंड आपकी फैमिली कहाँ से है? फैमिली घर महला में ही है मेरा घर ना, और मम्मा है चंबा से आगे ककिया नाम का, तो मम्मा वहाँ से। और घर में भाई एक, बस सिस्टर नहीं है, हम 2 भाई। ठीक है। तो लाइक क्या होता है पंकज, जैसे हम एक अपनी लाइफ स्टार्ट करने लगते हैं, है ना, राइट? जैसे आप अपनी इस फील्ड में आए तो बहुत लोग हमें रोकने वाले होते हैं, हमें जज करने वाले आ जाते हैं कि हाँ आपने क्या पकड़ लिया, कई बार हमारे माँ बाप पे। तो क्या कभी आपने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ फेस की है? बिल्कुल, बड़ी बार की है ये तो। जैसे कि मैं गिटार लेके घूमता रहता हूँ, मतलब कभी कहाँ तो कभी कहाँ। मैं मॉडलिंग में भी काम करता हूँ, कई वीडियो में मैं काम कर चुका हूँ। और मेरे को देखते हैं लोग तो बोलते हैं कि ये बाबा बना हुआ है, ये रघुवंशी बाबा बना हुआ है, और मैं उनको बोलते हैं कि मैं बाबा नहीं बन रहा हूँ, मैं सिर्फ उनका फ़ैन हूँ। तो मेरे को देखते थे वो गिटार लेके कहाँ चलता रहता है ये रोज़, पता नहीं कहाँ क्या करता है। तो इसी चक्कर में लोग मेरे को उल्टा फुल्टा भी बोल देते हैं कि बड़ा हंसराज रघुवंशी बना होता है ये अपने आप को। तो ऐसे ऐसे ताने सुनने को मेरे को मिलते रहते थे। अब खैर कम है, पर फिर मैंने क्लासेस भी ज्वाइन कर ली ना, गुलशन पाल सर, हाँ प्रेल से है ना वो।
तो उनसे मैंने एकेडमी भी ज्वाइन की, फिर उनसे मैं सीखने लगा। जब लोगों के ताने बजने लगे मेरे को, तो फिर उनसे क्लासेस ज्वाइन की। फिर बस ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, अब गाने की तरफ भी ज़्यादा बढ़ रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है पंकज कि आप आपकी जो लाइक सोच है ना वो बहुत अच्छी है, और हम लोगों को भी प्रेरित हो रहे हैं उस चीज़ से कि आप लोगों के तानों को डिनाई करके आप स्टिल आप अपने काम पे वर्क कर रहे हैं। जब मैं आपके गिटार की तरफ देखती हूँ तो लाइक मुझे बॉब मार्ले की याद आती है, आपके गेटअप से भी। तो कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ी छवि है आप में। नहीं नहीं, उनकी कोई छवि नहीं है, पर वैसे ही ये रंग बड़ा अच्छा लगता है ना मेरे को, तब लगाया मैंने। क्योंकि वो बो माले भी एक आर्टिस्ट थे हाँ बड़े जी, तकड़े वाले, जी और वो तो बदनाम, वो चर्च के नाम से हुए थे ना बदनाम, पर वो जी आर्टिस्ट तकड़े थे। वो गिटार इतना सही जी चलाते थे ना कि जी आज तक उनके जैसा गिटार बज बिल्कुल नहीं सकता किसी से, बिल्कुल नॉर्मल इंसान से। तब उनका ये कलर फेवरेट है मेरा। जी। देखिए पंकज, मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो ऐसे ही आर्टिस्ट हैं आपकी तरह, राइट। और आपका गेटअप है वो आपकी चॉइस है क्योंकि आपको पसंद है, आप किसी को फॉलो करते हैं। बट जब आप इस प्रोफेशन में आए, ठीक है, तो लोग कई बार आपके गेटअप को देख के ऐसे भी बोलते हो कि शायद हो सकता है कोई नशे करता है ना। हाँ, बोलते हैं वैसे भी। है ना। तो आप हमारे सोसाइटी के जो युवा है जो आजकल सच में इन सब चीज़ों में जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए कि आप क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं? मैं उनको तो यही बोलना चाहता हूँ कि किसी को हुलिया देख के उसका जज नहीं करना चाहिए। कई बार तो मेरे को देखते हैं लोग कि सोचते हैं कि इसने जटाएं रखी है तो पक्का ये भंगी होगा या भंग चर्च पीता होगा, पर बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं नशे बिल्कुल नहीं करता। जो मेरे को जानते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं नशे कोई भी नहीं करता। तो वैसे करना भी नहीं चाहिए। आजकल चंबा में चिट्टा ज़्यादा चल रहा है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि करने से पहले एक बार अपने मम्मी डैडी की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे किस तरह से उन्होंने पाले हैं। हम नशे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ बिल्कुल जितना दूर हो सके हो जाओ नशे से। बिल्कुल सही बात है कि बोलते हैं ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो ठीक उसी तरह हमें किसी के पहनावे से या किसी की हुलिये से उसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें और जो कैपेबिलिटीज़ आप में, ज़रूरी नहीं वो सामने वाले में भी जी हो, जी जी राइट। बिल्कुल। एंड ठीक है, ये तो हमने आपके प्रोफेशन के बारे में जाना। और कभी प्यार भी हुआ है? प्यार प्यार हाँ हुआ है, पर इतना ज़्यादा मैं उनकी तरफ ज़्यादा वो नहीं करता क्योंकि मेरा काम ही पूजा है। प्यार तो बाद की बात है वो। ठीक है, तो लाइक कई बार होता है ना कि इंसान जब धोखा खा लेता है तब भी एक ऐसा ठहराव आ जाता है और फिर वो सोचता है कि अब तो मेरा भगवान ही सब कुछ है और मेरा काम ही सब कुछ है। तो आपको देख के कहीं ना कहीं लगता है कि आप शायद टूटे हुए इंसान नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा हुआ नहीं अभी। पर बट कभी मूड ख़राब होता तो मैं सिर्फ गाने की तरफ ही ध्यान देता हूँ। गाने गाता हूँ, जोरे जोरे चलाता हूँ, बस यही। बहुत अच्छी बात है कि आप अपना एंगर, अपना गुस्सा अगर गाने में अपने पैशन पे निकाल रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चंबा के कल्चर को रिप्रेजेंट भी करते हैं। मैंने कई आपकी वीडियोस देखी, आपको बिल्कुल। अपने लोकलाइजेशन में बहुत दिलचस्पी है, जी राइट। बिल्कुल। देखा है आप चंबा के गाने, जो पुराना ट्रेडिशन है उसको आप लोगों तक ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप चंबा का युवा हैं एंड चंबा की संस्कृतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि आज भी चंबा का जो ट्रेडिशन है वो थोड़ा चेंज हो रहा है? क्योंकि मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं, मैं भी चंबा से हूं, आपको पता है। तो चंबा में जो हमारा ट्रेडिशन है समय के साथ वो चेंज हो रहा है। हाँ बिल्कुल है चेंज ना। हो रहा है। हमारे लोकगीत जो हमारे बड़े बड़े पुराने गायक हैं वो आज हमारे बीच नहीं भी हैं कुछ, अनफॉर्चुनेटली। बट स्टिल उनकी दी गई जो हमें रियासतें हैं और जो गाने हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं आज। तो आपका उस विषय में क्या ओपिनियन है? आप मैं उस विषय में ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे चंबा के गाने हैं ना, पुराने वाले, जी आजकल युवा उन गानों को तोड़ मरोड़ के कुछ नए अपने तरीके से बना रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि इन गानों में हमारे चंबा का बिल्कुल मतलब इतिहास जुड़ा हुआ है इनके साथ, हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है इनके साथ। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये गाने छेड़छाड़ ना करें। हाँ बेशक गाओ, धुन अलग बनाओ, म्यूजिक अलग बनाओ, पर जो इनके लिरिक्स है, जो इनके बोल है, उन्हें वैसे के वैसे रहने दो, क्योंकि इन बोलों के साथ हमारा चंबा कल्चर जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो मैं यही गुजारिश है मेरी कि इन गानों को ना तोड़ मरोड़ करें। जी बिल्कुल, पंकज जी का बिल्कुल सही कहना है कि जो हमारे इतिहास से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो अगर हम
हम युवा होकर हम उन चीज़ों को चेंज करेंगे तो शायद वो चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी। जो आने वाली पीढ़ी है वो मिसगाइड हो सकती है, क्योंकि उनको अपने कल्चर के बारे में कैसे पता होगा अगर हम नई चीज़ें उनके आगे पेश करेंगे। सो बिल्कुल सही मानना है पंकज जी आपका कि जो हमारा इतिहास है हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। और जो हमारा कल्चर है स्टिल जैसे पहले था आज भी वैसे ही रहे। तो ठीक है, ये तो हमने आपकी इसके बारे में जाना। और आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को यही कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दीक्षा जी मैं इनको भी जानता हूँ। तो चैनल का आपके नाम प्रयास चैनल एक, और आप सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो भी कर दें इनको। थैंक यू सो मच। वो तो आपने मेरी थोड़ी सी तारीफ़ कर दी, इट मीन्स अ लॉट। बट नहीं गाइस, सीरियसली मुझे कोई ऐसा नहीं है कि सपोर्ट आप मुझे नहीं, मैं एक ज़रिया हूँ इन जैसे कलाकारों के लिए जो सच में इतनी कैपेबिलिटीज़ रखता है और जो सच में हुनर का लाइक जिसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जो अब ये है इनमें हुनर है तो मेरा एक प्लेटफॉर्म है, मैं इनको जगह दूंगी। और जो भी इंसान है जिसमें सच में कला है, हुनर है, तो हमारा प्रयास यही है कि हम उसको आगे तक लेके आएँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा प्रोफेशन है कि मैं हर एक उस युवा को आगे लाऊं जो सच में आगे आना चाहता जी, है। बिल्कुल। जैसे आपसे मेरी बातचीत हुई कि हाँ मैं चाहता हूँ, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हाँ जी, बिल्कुल। हमारे चंबा का इतिहास वैसे ही बरकरार है जैसे आज से 100 साल 200 साल पहले था। बहुत अच्छी बात है पंकज जी। बातें तो हमने ढेर सारी कर ली, अब एक गाना भी सुन लेते हैं क्योंकि ऑडियंस बहुत इंतज़ार कर रही होगी। बिल्कुल, गाना भी सुना देते हैं। तो हम्म, प्लीज़ आप। सो ये गिटार भी आपने सीखा है कहीं से कि? जी जी जी, सीखा है ये भी। बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक चंबा का ही लोक गाना गा देता हूँ। मेरी मेरी ये जम्मुए दी राहें, चंबा है कितनी के दूर, चंबा है कितनी के दूर हो, चंबा है कितनी के दूर। ये पुराना गाना। बहुत अच्छा गाते हैं पंकज जी आप, लाइक एक गूज बम्प्स आ जाते हैं, कहते हैं ना नहीं, गाना रोंगटे तो अभी की। नहीं आता मेरे को, नहीं, गाने का तो देखिए, गाश। हरिवंश राय बच्चन जी ने खूब कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और अगर आप आज कोशिश करें तो तभी आपको सफलता भी मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि हम एक समय में सब कुछ पा लें, है ना। हर एक चीज़ों को समय लगता है, टाइम लगता है, और कहते हैं ना अगर एक हीरा भी है तो उसको हीरा बनने में भी समय लगता है। बिल्कुल। तो आपको भगवान ने अगर आपकी आवाज़ दी है गॉड गिफ्टेड, जी। तो आपका काम है उसको तराशना, और जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहुत अच्छा गाते हैं आप, और खुशी होती है कि आप जैसे युवा आज भी हमारे चंबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम आशा करेंगे कि आप और तरक्की करें अपनी लाइफ में। ये तो आपने थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ें हमें सुना दी, थोड़ा सा आज के वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि बहुत सारी मेरे ऑडियंस ऐसे भी होंगे जो आज का युवा जो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ है, जिनको आज के गाने थोड़े पसंद है, तो थोड़ा सा उनका भी आप ऐसे एंटरटेनमेंट कर दीजिए तो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा रहेगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पर, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पर। मैं रुठ गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा कातिल हो गया।
जरा भी ये दिल हो गया। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जो बाहर के टूरिस्ट आए हैं चंबा में। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आगे सब चामुंडा मंदिर गए थे उस दिन, और बाहर से टूरिस्ट आते हैं हमारे चंबा को देखने के लिए। तो कुछ चंबा के लोग ऐसे भी हैं जो उनको ये कहकर भेज देते हैं कि चंबा में क्या है देखने के लिए। चंबा में तो कुछ भी नहीं, बस एक दो मंदिर है, खजियार डलहौजी है एंड दैट्स इट। बट चंबा हमारी शिव भूमि है। हमारे चंबा का इतिहास की कोई व्याख्या नहीं है। चंबा रावी, रावी का इतिहास, बहुत सारी अलौकिक चीज़ें हैं चंबा से जुड़ी, जिसको शायद चंबा के लोग भी नहीं जानते, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें स्टिल अभी पता चल रही है, और आपके माध्यम से और आप जैसे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे चंबा के, जो हमारे चंबा की संस्कृतियों को आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे हम सभी से रूबरू हों और आप जैसे लोगों को एक अच्छा मुकाम भी मिले, और जो आपकी ख्वाहिश है, और आई विश कि आप बाबा हंसराज रघुवंशी से भी मिले, और अगर हो सके ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ऑडियंस को नहीं, आप अपने जिनके फ़ैन हैं। यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पहुँचती है आपके पास बाबा जी तो ज़रूर बुलाना मेरे को। वैसे आप जानते तो है ही है मेरे को, आप मेरी हर बार स्टोरी ज़रूर अपनी प्रोफाइल पे शेयर करते हो। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही बोलता हूँ कि मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा कि इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका ये जो सपना, ये जो ड्रीम है ना, ये ज़रूर पूरा। और वी विश कि एक दिन हम एक फ्रेम में दोनों हंसराज रघुवंशी को साथ में देखें। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना हमें कीमती समय दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके पंकज जी, क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो स्ट्रगल है ना, वो अपने आप में ही बहुत ऐसा लाइक दिल को छू देने वाला है कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी चीज़ें सीखी, लोगों की बातें भी सुनी, ताने भी, क्योंकि आजकल मुझे पता है, जहाँ तक आजकल लड़के लोग सुनते नहीं हैं ना, बॉयज़ लोग लड़ भी जाते हैं, गुस्सा भी आता है, और बट आप में स्टिल वो पेशेंस है। आपने उन लोगों को सुना, आपने उन लोगों को इग्नोर करा बेसिकली, राइट। बट आप अपने काम से हटे नहीं, आप अपने पैशन से हटे नहीं, एंड आज आपको अपने घर वालों का भी सपोर्ट है, हम भी आपको सपोर्ट करें, और ऐसे हमारे दर्शक भी आपको सपोर्ट करें। प्रयास चैनल के माध्यम से एक जीवन का सत्य बताना चाहता हूँ, तो आप सुनना। ऑडियंस के लिए भी सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ साथ लेके नहीं जाना। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, तो सुनना आप। गंगा किनारे जाना, गंगा किनारे जाना, क्या लाया था जगत में, क्या लाया था जगत में, जो तू ले जाना। गंगा किनारे जाना, गंगा किनारे जाना, क्या लाया था जगत में, क्या लाया था जगत में, जो तू ले जाना। ये जीवन तेरा कागज की पुड़िया, ये जीवन तेरा कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ी जाना, हवा लगे उड़ी जाना। गंगा किनारे जाना, गंगा किनारे जाना, क्या लाया था जगत में, क्या लाया था जगत में, जो तू ले जाना। हर हर महादेव, जय शंकर, जय महाराज। गाइस, मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी, ये ना केवल पंकज जी की बात नहीं है, ये खुद तो ऐसे हैं ही
ऐसे और भी बहुत कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति आगे देना चाहते हैं, लोगों में एक मैसेज देना चाहते हैं, बट स्टिल नहीं दे पाते हैं। बहुत अच्छा लगा कि पंकज जी ने हमारा चैनल चुना, प्रयास एक ज़रिया, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि हम हर एक लोगों को, हर एक हमारे समाज में परिवर्तन ला सकें। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और प्लीज़ मेरे लिए नहीं बट पंकज जी के लिए ज़रूर आप इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार कीजिएगा, ताकि आपकी जो एप्रिसिएशन है वो इन फ्यूचर इनके भी काम आएगी और आपकी ब्लेसिंग्स हम सबके काम आएगी। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच एंड हर हर महादेव।